इसकी चर्चा जो है पिछले कई दिनों से चल रही है और इसके अंतर्गत हम जो है द्रव्य कर्म जो है वो कैसे बंधते हैं, कैसे द्रव्य कर्म का आश्रय होता है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। 8 तरह के द्रव्य कर्म होते हैं जिसमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, मोहनीय, फिर वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। इनमें पहली 4 1 से 4 जो मैंने बोली हैं वो है घातिया कर्म, और बाकी के 5 से लेके 8 तक के जो कर्म हैं वे कर्म जो है वह अघातिया कर्म हैं। तो इस तरह से घातिया और अघातिया कर्मों की यहाँ उत्कृष्ट चर्चा अपनी चल रही है। और चूंकि जब तक जानेंगे नहीं हम अपने दोषों को तो हम उसको छोड़ेंगे कैसे। छह ढाला की बार बार मैं वो पंक्ति आपको याद दिलाता हूँ कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। कह रही दौलत राम जी ने इतनी उत्कृष्ट बात लिखी छह ढाला में कि यह जीव अगर दोषों को जानेगा नहीं तो छोड़ेगा कैसे। जब उसे पता ही नहीं है कि रात्रि भोजन करने में पाप लगता है तो क्यों छोड़ेगा भला आदमी। तो जब उसे ये पता पड़े कि रात्रि भोजन में बनने वाला सारी सामग्री जो है उसमें कितने त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है और उसमें प्रमाद का भी दोष लगता है, ये सारी चीजें समझ में आए तब जाकर के रात्रि भोजन के त्याग का नियम ले सकता है। जीवों के प्रति दया की भावना कब रखे, जब उसे एकेंद्रिय पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक, इन सब में जीव हैं ऐसी प्रतीति हो तो जीव बचाने की भावना रखे। और अगर ये पता ही नहीं कि इनमें कुछ होता है, जीव मरते हैं या नहीं मरते हैं, तो भावना कहाँ से रखेगा। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, हमारी गलती क्या हो रही है। क्या हम अनादिकाल से कोई ऐसी गलती, बड़ी गलती करते आ रहे हैं और जिसको जिनवाणी में एक शब्द में कहा है और उसका नाम दिया है मिथ्यात्व। एक ही शब्द में अगर तो हमारे दुखों का मूल कारण एकमात्र मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का मतलब होता है उल्टी मान्यता। जो चीज है नहीं उसको हमने वैसा मान रखा है, इसका नाम है मिथ्यात्व। और अगर जो जैसा है उसको वैसा मान लें तो उसी का नाम सम्यक्त्व है। आप देखिए तत्वार्थ सूत्र में ही तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है ना। तत्व जैसे हैं उसको वैसे जानो बस, और कुछ मत करो। उसमें जरा भी कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, एकत्व ऐसे विपरीत भाव मत करो, और जैसा है उसको वैसा जानो। उसका नाम जो है वो सम्यक दर्शन है, उसका नाम ही सुख है। निराकुल सुख अगर हमें चाहिए तो जो जैसा है उसको वैसा मान लो, तो फिर आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। घर बार में भी है ना, जितने परिवारी लोग हैं 5 जन हैं तो पांचों की अलग अलग विचार धारणाएं होती हैं। पिता के विचार पुत्र से नहीं मिलते हैं, सास के विचार बहू से नहीं मिलते हैं, बहू के विचार सास से नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर इस सिस्टम को हम समझ लें कि ये जैसा जो परिणमन है वो सब अपने उदयाधीन है, कर्मों का उदय ऐसा चल रहा है जिसके कारण से जो है इस तरह के परिणाम आ रहे हैं या इस तरह के संयोग बन रहे हैं। और उन संयोग जो है वो संयोग है, इसका नाम ही संयोग अपने साथ वियोग शब्द लेके आता है ना। संयोग के साथ जुड़ा हुआ है वियोग। तो जितना भी संयोग होता है उसका नियम से वियोग भी होगा और होगा, है ना। और अगर हम और देखें तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से ही तो 3 शब्द आते हैं, उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य। कई लोगों ने इनमें से जो स्वाध्यायी हैं, जिन्होंने जो स्वाध्याय करते हैं, उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य, इन गुणों के बारे में भी सुना होगा कि जो द्रव्य है वो द्रव्य में प्रति समय उत्पाद, व्यय और ध्रुवपना जो है वो रहता है ना। द्रव्य गुण रूप उसके जो पर्याय निकलती हैं, तो पर्याय क्या है, नवीन पर्याय का जन्म होना, इसका नाम उत्पाद। और जो पूर्व पर्याय थी उसका क्षय हो जाना, उसका नाम व्यय है। लेकिन उन उत्पाद और व्यय में जो एक चीज कायम रही उसका नाम ध्रुव्य है। और सुख जो है वो ध्रुवता से प्राप्त होता है ना। जहां ध्रुव पे लक्ष्य होता है वहां सुख प्राप्त होता है। तो यही चीजें हमें जो है इन कर्मों के माध्यम से अपने ज्ञान की परिणति को ध्रुवता पे स्थिर करना है। कैसे करें वो प्रयास हम यहाँ से कर रहे हैं। कल हमने जब बात की थी 4 गतियों की, आयु कर्म की जब अपनी चर्चा चल रही थी, तो आयु कर्म को कैसे, उसको पैरामीटर क्या है, हम आयु कर्म को कैसे जाने। हमें आयु कर्म दिखाना है
कोई कहे आपसे कि आप आयु कर्म दिखाओ तो कैसे दिखाएंगे? तो कहेंगे भाई मनुष्य है, मनुष्यायु है ना, मनुष्य जन्मते हैं मरते हैं ये हमें दिखाई देते हैं, और तिर्यंच जन्मते हैं मरते हैं ये भी हमें दिखाई देते हैं, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरह से आयु है, कौन कितने दिन कितने साल जिएगा। एक गिलहरी का बच्चा होता है उसकी अधिकतम आयु 2 साल की होती है, 2 साल में नियम से मरता है। और निगोदिया का अपन 6 डाला में पढ़ के आए हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। पढ़ा कि नहीं वहां कि एकेंद्रीय जीव 18 बार जन्म लेता है और 18 बार मरण करता है, एक श्वास जो हम लेते हैं उसमें। सो आप देखिए जन्म और मरण की दुख कितने भयंकर हैं। ये अंतर में प्रतीति कराना भी कर्मों की इस परिपाटी को सीखना है। इसकी चर्चा करके हमें ये रियलाइजेशन हो, ये अंतर में प्रतीति आए कि मैं अब किसी माँ के गर्भ में जन्म मुझे नहीं लेना पड़े, मुझे 9 महीने किसी माँ के गर्भ में नहीं रहना पड़े। ऐसी अंतर में प्रतीति आए, ऐसी दृढ़ता आए कि अब कैसे भी येन केन प्रकारेण मुझे सम्यक्त्व लेना है, और सम्यक्त्व ले करके जो है वो सीधे ही काम करना है। आगे जाके कुछ ऐसी सुगति मिले और फिर वहां से चय होकर के फिर मनुष्य गति मिले और जिन दीक्षा धारण करके और मेरा परमानेंट काम हो जाए, जहां किसी तरह का कोई वायरस मुझे जो है इफेक्टेड नहीं कर पाए। तो ये काम हमें करना है कि भाई अभी हम भयाकुल हैं, आकुलित हैं, व्याकुलित हैं। उसका कारण क्या है? डर क्यों है हमें? तो डर इसलिए है क्योंकि कर्म का उदय चल रहा है, कर्म के उदय के कारण सम्यक तो नहीं हो पा रहा है ना। दर्शन मौनी की उदय अभी चल रहा है, क्योंकि देखिए मैंने बोला 8 कर्मों का उदय प्रति समय चल रहा है। 7 कर्म बनते हैं, एक कर्म सिर्फ आयु कर्म है जो अपने आयु के त्रिभाग में बनता है, उसका ऐसा विधान है। लेकिन 7 कर्म भी बन रहे हैं और बाकी 8 कर्मों का भी उदय भी है। अभी हमारी आयु कर्म भी उदय में चल रहा है, सुंदर शरीर मिला हुआ है तो नाम कर्म भी चल रहा है, और अनुकूलताएं मिली हैं, घर बार मिला हुआ है, कोरोना वायरस हुआ नहीं है तो सातावेदनीय भी है। और बाह्य में अगर हम देखें और भी जितने हैं, ज्ञानावरण केवल ज्ञान नहीं हुआ है तो ज्ञानावरण का भी उदय है, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं होना ये भी ज्ञानावरण कर्म के उदय का। अगर ज्ञानावरण का उदय नहीं होता तो केवल ज्ञान हो गया होता, लेकिन आज तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये पक्का है कि ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, अनवरत चल रहा है। तो इस तरह से ज्ञान और दर्शन दोनों को हमने लिया था। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण की जो काम है ना, जो आश्रम के कारण है, वो हमारे अनवरत चल रहे हैं, तो इस कारण से दोनों कर्म भी मौजूद हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो सारे 8 कर्म जो है प्रति समय अभी उदय में आ रहे हैं। अब उनकी उदय की परिपाटी को रोके कैसे? क्योंकि जब कर्म उदय में आते हैं, फल देते हैं, और फल से जीव जो है वो अपनी मिथ्या मान्यता के कारण सुख दुख का अनुभवन करता है। जहाँ सातारूप भाव संयोग होते हैं तो अपने आप को सुखी मानने लगता है, लेकिन वहां भी वो सुखी है नहीं। शास्त्रों में उसको सुखाभास कहा, वो सुख जैसा लगता है लेकिन वो सुख है नहीं। 8 कर्मों की जब चर्चा आती है तो 8 कर्मों के जो है वो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण शास्त्रों में दिए, जो अपन ने चर्चा भी की है कि ज्ञानावरण जो है वो पर्दा डालने जैसा काम करता है, दर्शनावरण दरबारी का काम करता है, द्वारपाल का, कि द्वारपाल अगर आप किसी से मिलने जाओ राजा से, वो मना कर दे कि नहीं साहब आपको अंदर नहीं जाने मिलेगा, राजा जी अभी बिजी हैं, अभी किसी काम में लगे हुए हैं, अभी राजमहल में जो है वो सभा चल रही है, तो आप चाह करके भी नहीं मिल पाते हैं। तो ये है दर्शनावरण कर्म का उदय, तीव्र उदय। मोहनीय कर्म के उदय का उदाहरण दिया है शराबी का। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की अपनी चर्चा चल रही है, तो उसमें शराबी जिस तरह से मदमस्त होकर के, और उसे कोई भान ही नहीं रहता है कि वो कभी तो जो है माँ को पत्नी बोल देता है, पत्नी को माँ बोल देता है, और इस तरह से मदमस्त होकर के जीवन जो वो अपना करता है। ऐसे ही हमने भी मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। कह रहे कि अनादि काल से इस जीव ने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, और भूल के कारण, इस मदिरा दर्शन मोहनीय के उदय के कारण हमें जो है सच्चा श्रद्धा नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। दर्शन मोहनीय ही ऐसा कारण है कि जिसके कारण से जो है सम्यक तो नहीं हो पाता है।
सो सम्यक्त्व का अगर कोई प्रतिपक्षी कर्म है तो वो यही है दर्शन मोहनीय, क्योंकि वो तत्वों की श्रद्धा नहीं करने देता है, सात तत्वों के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं करने देता है, जीव और अजीव में भेद विज्ञान नहीं करने देता है, हमें ये प्रतिभास नहीं होता है कि शरीर अलग है ना, और मैं आत्मा जो है ज्ञान का जो स्वरूप है, ऐसी जो चेतना है वो अलग है, ये हमें रियलाइजेशन नहीं होता है। जब शास्त्र पढ़ते हैं, बुद्धि निर्मल होती है, तब जाकर के और कभी परंपरा गुरुओं के उपदेश से, और अगर किसी जीव के परिणाम काल लब्धि का संयोग ऐसा हो, ये सारे तामझाम मिलते हैं, 5 तरह के समवाय मिलते हैं, तब जाकर के काम होता है। तो ये हमें सोचना है वाकई कि महान महान दुर्लभता से हमें जो है मनुष्य भाव मिला है, और यह उत्कृष्ट योग ऐसा मिला है कि हम जिनवाणी के अध्ययन के माध्यम से इन कर्मों की परिपाटी को समझ करके कैसे कर्मों के आश्रम को हम रोक सकें। कल चर्चा की थी बहु आरंभ परिग्रह से नरकस्य आयुष, कि बहुत आरंभ और परिग्रह की भावना रखते हैं तो नरक गति का सीधा कारण है। नरक गति जाने का वीजा चाहिए तो जितने भोग हैं उन भोगों के प्रति आसक्ति की भावना रखो, और रखे हुए हैं, अभी छुट्टी कहाँ है ना, तो जितने भोगों के प्रति आसक्ति है उससे आप लगा लीजिए कि किस नरक में हमारा जाने का रास्ता बना है। तो यही अभी सही टाइम है कि हमें समझें कि हम विषयों के प्रति कैसे आसक्ति को घटा सकते हैं, घर में रह के क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं, गृहस्थ रहते हुए भी हम क्या ऐसे पापों से बच सकते हैं जो अनर्थक हैं, जो ऐसे ही अनचाहे पाप जो है हमारे साथ बन जाते हैं, और जब उदय में आते हैं तब हम रोते हैं, रुदन करते हैं, कहते हैं मैंने किसका क्या बिगाड़ा जो मेरे साथ ही ऐसे संयोग बनते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये क्वेश्चन हर एक का होता है जब वो दुखी होता है, जब कर्म का उदय असाता रूप होता है, जब मोहनीय कर्म की तीव्रता से ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो है वो उदय में आते हैं। अब देखिए घरों में, हर घर में जो है सुख शांति नहीं है, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो लूला लंगड़ा हुआ, या मेंटली जो है सही नहीं है, कोई फिजिकली सही नहीं है, इस तरह की केस कितने जन्म कितने हम जो है जगत में देखते हैं। ये सारी चीजें देख के हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या कि कहीं ना कोई कर्म विधान है। चलिए वो तो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ हम लोग जितने जुड़े हैं आज 30-40 परिवार जो जुड़े हैं, इन 30-40 परिवार के 50-60 लोग जो हैं, इन 50-60 लोगों की नाक एक जैसी नहीं है, बाल एक जैसे नहीं है, आंखें एक जैसी नहीं है, नाक एक जैसा नहीं है, सब कुछ आकार प्रकार अलग है, सब अलग है। इसका मतलब समझ में आता है कि कोई न कोई ऐसे कर्म है जिसके कारण सबका अलग अलग फिंगरप्रिंट अलग अलग है, किसी का फिंगरप्रिंट मिलता नहीं है। तो ये सारा सिस्टम कर्म के उदय के अधीन है, और जिसके कारण इस तरह के संयोग मिलते हैं। नाम कर्म के उदय से शरीर मिला है, तो उस नाम कर्म में सबके ही उदय अलग अलग प्रकार का है, इसलिए कोई एक जैसा दिखाई नहीं देता है। कहने को जरूर होता है कि जुड़वा भाई हैं, लेकिन वे जुड़वा भाई भी नियम से उनमें बहुत कुछ अंतर होता है जो हमें ऐसे चेहरा देखकर नहीं लगता है, लेकिन उनके परमाणुओं की अपेक्षा, उनके आकार प्रकार, उनके स्वभाव, हर तरह से हर जीव का जो है वो अलग अलग वो रहता है ना नाम कर्म के उदय से। तो ये सब चीजें समझ के हमें ये निर्णय करना चाहिए कि वाकई जो कर्म है, लेकिन वो कर्म है तो उन्हें हम फिर एक गलती कर देते हैं कि हम कर्मों के ही ऊपर डाल देते हैं कि सारा जो है वो कर्म ही कराते हैं, और कर्म ही इसके कारण ही हम दुखी और सुखी हैं। लेकिन जिनवाणी में जब हम डीपली अध्ययन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तब हमें जिनवाणी माता ये बताती है कि कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोह की संगति पाई। क्योंकि कर्म तो उनका तो नेचर दूसरा है, जीव के साथ उसकी कोई साठगांठ हो ही नहीं सकती, वो तो एक संयोग बन गया है। तो संयोग, आप प्लेन में जाते हो, आपकी इच्छा नहीं है तो भी बगल में कोई बैठा हुआ है, तो आप क्या करते हो, ना चाहते हुए भी आपको फ्लाइट में अगर वो बगल में बैठा है जो बंदा, तो आप मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसके साथ सफर करना ही है। या तो आप पूरी तीनों सीटें बुक कराते तो कोई बैठता नहीं आपके उस सीट पे, लेकिन चूंकि आपने अपनी सीट बुक कराई है तो दूसरे की जगह जो है वो तो रहेगी ना। तो ऐसे ही जो है दूध और पानी की तरह
सोने के कचरे और सोने की डिगली की तरह जो है ये कर्म और आत्मा का संयोग है। अनादि संबंधे च, ये भी एक सूत्र आता है तत्वार्थ सूत्र में कि इनका संबंध कब से है, कर्म और जीव का संबंध कब से है। कल मैंने कर्मकांड ये गौमटसार कर्मकांड की दूसरी गाथा के हवाला दिया था कि उसमें भी ये लिखा है कि जीव और कर्मों का संबंध अनादि से है। जब से ये जीव है तभी से इसके कर्मों का संयोग है। एक समय ऐसा नहीं रहा क्योंकि ये संसारी है और संसारी है तो कर्मों का संयोग है और है। और जब संसारी नहीं है तो वो अशरीरी हो जाता है और अशरीरी जो होते हैं उनके कर्म नहीं होते हैं। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, ये बोला जाता है मोक्ष की डेफिनेशन में, कह रहे कि सभी कर्मों का क्षय हो जाना उसका नाम मोक्ष है। और उसे ही पंचम गति भी बोला गया है, उसे ही निराकुल सुख की स्थिति भी बोला गया है। और जगत के जितने भी जीव हैं, है ना, तीन भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, कह रहे कि इस तीनों लोक में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में जितने भी जीव हैं, चाहे वो नारकी भी हो, चाहे त्रियंच का हो, चाहे एकेंद्रीय निगोदिया जीव हो, लेकिन सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो हमें भी ये पहले तो डिसाइड करना है कि कौन सा सुख हमें चाहिए, कैसा सुख हमें चाहिए कि जिसमें किसी तरह की जो है कोई वायरस हमें इफेक्टेड नहीं करे, कोई ऐसा बाधा अड़चन नहीं आए, ऐसा परमानेंट सुख जो है वो हमें कैसे मिले। इसकी जो तैयारी है हमारी माँ जिनवाणी इन शास्त्रों के माध्यम से हमें अमृत पिलाती है कि वाकई एक बार खोल के तो देखें हम इन जिनवाणी माँ के इन पन्नों को और देखें कि वाकई कैसे कैसे भाव और कैसे कैसे आचार्यों ने हम पे करुणा करके ये बातें जो है वो लिखी हैं। और इनमें जो शंका करता है अभी भी, तो जिन वच में शंका न धार, दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखा कि जिनेंद्र की वाणी में जो शंका धारण करता है वो और बहिरात्मा ही बना रहता है, उसके अंतरात्मा और परमात्मा बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जिनेंद्र की वाणी में जरा भी शंका नहीं करना, क्योंकि शंका करेंगे तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का बंध और आश्रव जो है होता रहेगा। तो कर्मों से बचने का एक अच्छा तरीका जो है शास्त्र स्वाध्याय है, जिनेंद्र दर्शन है, देव पूजा है, गुरु की उपासना है, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, 4 तरह के दान बताए हैं, आहार, औषध, शास्त्र, अभय आहार। तो इन दानों को करने से, दानों का पालन करने से ही जो है इन कर्मों से बचा जा सकता है। जिनेंद्र के प्रति जरा भी अश्रद्धा नहीं करना, क्योंकि अश्रद्धा करते ही ज्ञानावरण और दर्शनावरण का, लोग कहते हैं मेरे को ज्ञान नहीं, मैं तो भूल जाता हूँ जल्दी जल्दी जो है, मेरे को तो कुछ याद नहीं रहता है। ये ज्ञानावरण कर्म का उदय है जिसके कारण याद नहीं रहता है। लोग क्या सोचते हैं कि मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बादाम खाएंगे, भिगो के बादाम खाएंगे तो उससे जो है वो मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। या समझ लीजिए कि पर्टिकुलर कोई एक मंत्र या पर्टिकुलर जो है वो किसी स्तोत्र का एक श्लोक बोल देंगे तो उससे ज्ञान मेरा बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सारी मिथ्या मान्यताएं हैं। अब देखिए भक्तामर्जी में जो एक वो पद आता है, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम यत्को किला किल मधो मधुरम विरोति तच्चारु चाम्र कलिका निकरे कहेतु। मानतुंगाचार्य ने कहाँ लिखा कि आपके अज्ञान है, आपका जो है ज्ञानावरण है वो इस श्लोक को पढ़ने से दूर हो जाता है। कहीं इस श्लोक में एक शब्द भी आप मेरे को बता दें कि ये लिखा है कि इस श्लोक को पढ़ने से आपका जो है वो अज्ञान दूर हो जाएगा, आपका मेमोरी बढ़ जाएगी। मेमोरी बढ़ने की बात इसमें कहीं भी नहीं है। क्या लिखा है? अल्प श्रुतम, मैं अल्प श्रुत का धारी हूं। खुद मांगतुंग आचार्य कह रहे हैं कि मेरे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। इतने बड़े आचार्य भावलिंगी संत, और वो ये कह रहे हैं कि मेरे में ज्ञान नहीं है, मैं अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। जो विद्वान लोग हैं उसके सामने मैं हंसी का पात्र बनूंगा। और त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्मा, हे आदिनाथ प्रभु आपकी भक्ति से सहज ही मेरे मुंह से ये वचन फूट पड़े। अब इसमें कहाँ लिखा है कि मेमोरी बढ़ रही है, लेकिन लोगों ने उसका जो है लिपापोती करके कि ये वाला जो है वो सिर्फ मेमोरी बढ़ाने के लिए, ये पर्टिकुलरली है वो इसके लिए है, ये करके जो है, क्योंकि वे अभी जानते नहीं है कि कर्म का उदय, कर्म के आश्रव के कारण क्या है।
उन सभी लोगों को तत्वार सूत्र का ये छठा अध्याय 10वें सूत्र से लेकर के और 20 सूत्र तक, जो भी आगे के जितने सूत्र हैं लास्ट तक, 10 सूत्र से लेकर 10वें नंबर से लास्ट तक के सूत्रों का पूरी टीका सहित एक एक पंक्ति पढ़ना चाहिए उन्हें। तो उन्हें ये समझ में आएगा कि वाकई अगर हम ये मानते हैं, अल्पश्रुतम वाले से अगर हम ये मान के बैठे हैं, तो हम भी जो है जिनेंद्र का भी अवर्णवाद कर रहे हैं और जिनवाणी का भी अवर्णवाद कर रहे हैं। वहां ये कह रहे हैं वो कि त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम, आपकी भक्ति से मेरे मन में सहज ही ये भक्ति के भक्तामर के भाव जो है पद निकल फूट पड़े। और फिर नीचे उदाहरण दिया, यत को किला किला मधो मधुरम विरोती, जैसे वसंत के समय में कोयल को कोई कहने नहीं जाता कि बेटा अब तू जो है मधुर स्वर में गाने लग। कौन कहने जाता है उसको? कोई नहीं कहने जाता है, लेकिन अपने आप क्या करती है, आम के पेड़ों पर मंजरियों को देख करके, आम के फूलों को देख करके, बोर बोलते हैं उसको, है ना, बोरों को देख करके वो कोयल समझ जाती है कि भाई अब वसंत आ गया है और अब मेरा टाइम है मधुर गीत गाने का और लोगों को इंप्रेस करने का। तो यत कोकिलः किल मधो मधुरम विरोती, कह रहे कि जैसे कोयल मधुरम मधुरम विरोती, मधुर स्वर से गाती है, क्यों? तच्चारु चाम्र कलिका निकरेक हेतु, कोयल के मधुर गीत गाने में निमित्त कौन है, कौन सहयोगी कारण है? तो कह रहे कि उस समय जो है वो वसंत के कारण से जो आम के पेड़ों पर बोर लगे, मोर बोलते हैं उसको, मोर लगे हुए हैं, फूल लगे, आम आने से पहले उस पे पेड़ पर फूल लगते हैं और वो छोटे छोटे फूल जो हैं वो उस कोयल देख करके, और वो निमित्त है उसके उस मधुर गीत गाने में। तो एवरी ईयर जब कोयल को मधुर गीत गाना होता है, वो जैसे ही आम के पेड़ों को देखती है और मोर दिखते हैं तो वो जो है स्वयं भी गाने लग जाती है, कोई उसे कहने नहीं जाता है कि तुम मीठा गाने लगो। ये एक नीचे की 2 लाइन में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, और ऊपर की 2 लाइन में ये कहा कि मेरी अल्पज्ञता है, केवल ज्ञान के सामने मैं जो एक 12 अंक का पाठी, बहुत अल्प ज्ञान है मेरा। देखिए आप इस बात से समझ में आता है कि केवल ज्ञान मतलब दिव्य ध्वनि में जो खिरी हुई बात है, दिव्य ध्वनि की जो वाणी है, उसका अंशांश भाग जो है गणधर ग्रहण करते हैं, और गणधरों के द्वारा जो गुथा जाता है उसका भी अंश भाग आचार्यों तक पहुंचता है, और आचार्य जितना एक्सेप्ट करते हैं उसका अंश भाग जो है वो शास्त्रों में लिपिबद्ध कर पाते हैं। तो अगर कोई पूरे शास्त्र भी पढ़ ले, द्वादशांग भी पढ़ ले, तो केवल ज्ञानी के सामने तो वो छोटा ही हुआ, है ना, दीपक जैसा हुआ, सूरज के सामने दीपक दिखाने जैसा। तो ऐसे ही कह रहे कि द्वादशांग का ज्ञान उस केवल ज्ञान के सामने कैसा है? तो कह रहे हैं दीपक दिखाने जैसा है। अब इतनी सी बात उन्होंने उसमें कही है, लेकिन इसका कुछ अनर्थ करके और उसके कुछ वो थेरेपी बना के और दुनिया भर की चीजें करें, तो उसमें तो फिर ये टू द पॉइंट है, प्रूफ है अपने पास कि इसके मतलब ये है। अब इस मतलब को आप चाहे कैसे समझे, सही मतलब ये है, जो सही मतलब समझेगा और फिर आदिनाथ भगवान की भक्ति करेगा, तो नियम से मैं समझता हूं कि उसके भी आयु कर्म जो है, शुभ आयु कर्म का संयोग हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हम भक्तामर जी का पूरा पाठ करें, भाव सहित पाठ करें, और हमारे जो है वो दैव कर्म नहीं बंधे या दैव कर्म मंद हो जाएं या दैव कर्म के आश्रव नहीं हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहां भी जो है बात तो तन्मयता की है, वहां भी बात जो आती है वो आत्मा की लीनता की है कि जीव कितना तन्मय होकर के भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवान की भक्ति करके भी वो चाह क्या रहा है वो मायने रखता है। भगवान की भक्ति में भगवान के सामने जाकर के और भोगों की ही डिमांड करे तो वो तो भक्त नहीं हुआ, भिखारी हुआ, कि वो जाकर के वो और प्रार्थना कर रहा है वहां कि हे प्रभु आप ये मेरी लिस्ट है और ये सारी चीजें मुझे दे दीजिए जो जगत में है ना, जिनको तुम जाने तुच्छ जान वे उन्हें मानते हैं महान। कह रहे कि हे प्रभुनाथ आदिनाथ भगवान, जिन्हें आप तुच्छ समझ करके छोड़ के चले गए
उन सब पदार्थों के लिए जो है वो आपके भक्तगण आपके पास आते हैं और लिस्ट लेके आते हैं कि पिछली बार आया था तो ये काम मेरा बन गया था, केस सलट गया था तो ये छत्र चढ़ा दिया जी, अब आया हूं तो अब ये वाला काम कर देना, तो मैं अगला जो है आपके साथ प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये जो मंदिर जी के जितने बरामदे का काम है मार्बल से कर दूंगा। तो इस तरह की, और ऐसा नहीं है कि हम में से किसी की, सबकी मान्यता ऐसी कहीं न कहीं जहन में ऐसी पड़ी हुई है और वो इसी का नाम मिथ्यात्व है और वो ही निकालना है हमें। कहीं न कहीं ये बात पड़ी है कि भगवान कुछ कर सकता है, इतना पावरफुल, इतना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का धनी है और इतना हमारा थोड़ा सा काम नहीं कर सकता है। भजनों में भी बहुत आता है, पुराने कई विद्वानों ने, पूजा लिखने वालों ने भी बहुत सारा लिखा है कि हे पारस प्रभु तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल रखी, कि अब आपके ही भरोसे हमने भंवर में नैया डाली है, आप ही उसको पार करो। तो हम भगवान के भरोसे बैठे, है ना, भगवान भरोसे पड़ा रहा। तो कह रहे कि भगवान के भरोसे पड़ने से काम नहीं होता। भगवान ये कहते हैं कि तुम भी अपने स्वरूप को देखो, जैसे मैंने पुरुषार्थ किया है, जैसे मैंने अपने समझ लीजिए कि स्वरूपाचरण चारित्र के माध्यम से शुक्ल ध्यान की अग्नि जलाई और कैसे मैंने 4 घातिया रूपी कर्म वन का दहन किया, ऐसा तुम करो तो तुम भी सुखी हो जाओगे। लेकिन जब ये बात करने लग जाते हैं कि भाई 4 घाती कर्म क्षय करने पड़ेंगे तो पीछे हट जाते हैं, करना नहीं चाहते हैं। तो यही है मार्ग, तो यही है, एक ही मार्ग है जिनवाणी का, एक भी किसी में भी उंगली रख के देख लो और वहां पर आपको जो है कोई दूसरा मार्ग नहीं मिलेगा। अनंत सुखी होने का मार्ग तो एकमात्र और एकमात्र स्वरूपाचरण चारित्र के माध्यम से और शुक्ल ध्यान की अग्नि जला करके और 4 जो घातीय कर्मों के वन को दहन करना, ये एक सिस्टम है। तो उसको दौलत राम जी ने कितना अच्छा उपमा के माध्यम से जो है वो 6 डाला जी में उसका वर्णन किया है कि किस तरह से उन्होंने जो है वो इसका शुक्ल ध्यान को अग्नि का प्रतीक दिया और 4 घातिया कर्मों को जो है कर्म वन कहा। ये कर्म वन जो है विधान भी आता है ना, कर्म दहन विधान, कर्मों के दहन करने का विधान। अब कर्मों के दहन करने के विधान में भी कैसे कर्मों का दहन होगा, कह रहे कि चाहे लाख हम कितनी भी पूजा विधान सब कर लें, लेकिन साथ में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होगा तो कहां से कर्म विधान होगा, कर्म दहन कहां से होगा। तो कह रहे कर्म दहन की प्रक्रिया तो जो है मुनिराजों ने वन जंगल में जाके बैठ के की, एकांत में जाके की। 2400 तीर्थंकरों ने घर बार छोड़ा, राजपाट छोड़ा और एकांत में गए। नेमिनाथ प्रभु जो है गिरनार पे चढ़े, 20 तीर्थंकर जो है सम्य शिखर की टेकरियों पे चढ़े, तब जाकर के जो है उनके स्वरूपाचरण चारित्र की लीनता बढ़ी, है ना, सब कुछ छोड़ दिया, कोई विकल्प नहीं रहा, तब जाकर के जो है वो धर्म की उत्कृष्टता जो है वो बढ़ती है। हम थोड़ा सा क्या क्रियाएं करने लग जाते हैं और हम अपने आप को बहुत धार्मिक मानने लग जाते हैं, है ना, कितना कि हमने ये नियम ले लिया, साहब मैं तो जो है वो माला जप के ही जो है रात को सोता हूं, तो इतना करने में ही अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक मान लेते हैं। खाली इतना करने से होगा क्या, लेकिन इससे ये भी कोई अन्यथा नहीं ले ले कि भाई माला जपने का भी मना करते हैं। माला जपना मना नहीं है, लेकिन माला जपने के साथ उस जपने का प्रयोजन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। कायोत्सर्ग में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन कायोत्सर्ग में काया का उत्सर्ग कैसा होता है इसको जानना बहुत जरूरी है और वो जानना हम सबको चाहिए कि वाकई काया का उत्सर्ग मतलब होता है छोड़ना, और कैसा छोड़ना, बिना किसी चाह के छोड़ना, उसका नाम उत्सर्ग है कि आपको उसके बाद उसका विचार तक नहीं आए। सुबह मल मूत्र का त्याग करते हैं, आपको विचार आता है कि कहाँ गया होगा वो और उसका क्या गति हुई होगी, कुछ से नहीं आता। तो जैसा उसका नाम उत्सर्ग है, तो ऐसा ही अगर राग द्वेष रूप परिणामों का विचार ही नहीं आए कि अब मैं करूंगा ही नहीं और ऐसी वो भावना हो तो उसका नाम उत्सर्ग है। शरीर के प्रति जरा भी राग नहीं रहे तो उसका नाम कायोत्सर्ग है। हम तो खाली कायोत्सर्गम करोम्यहम कायोत्सर्गम करोम्यहम बोल के क्या करते हैं, चुपचाप खड़े हो जाते हैं और 9 बार गिनते भी नहीं है। कई लोग तो जब 9 बार की बात करते हैं तो फटाफट जल्दी जल्दी बोले और काम किया और फिर चालू हो जाते हैं बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, और फिर पूरा काम हो जाता है। कह रही आराम से अगर 9 बार कहा है तो 9 बार में शांत चित्त होकर के एक बार हमारे पूरे पंच परमेष्टियों का स्वरूप हमारे जो है जहन में आना चाहिए कि हमारे पंच परमेष्टि ऐसे हैं
वे सुखी हुए तो कैसे हुए हैं, ये हमारे अंतर में जो है वो प्रतीति हो तो नवोकार मंत्र पढ़ना और कायोत्सर्ग करना सार्थक है। जिन प्रतिमा जिन सारखी, बोलते हैं ना कि जिनेंद्र की प्रतिमा कैसी है, तो कह रहे हैं साक्षात जिनेंद्र हैं। अगर हमें ये समझ में नहीं आता है या ये श्रद्धा नहीं होता है कि जिनेंद्र की प्रतिमा जिनेंद्र ही है, तो फिर दर्शन भी पूरे नहीं हुए। अभी तो दर्शनावरण कर्म ही चल रहा है। जिन प्रतिमा जिन सारखी कहा जाता है कि जिनेंद्र की प्रतिमा जिनेंद्र ही है। मंदिर में जा रहे तो ये समझो कि ये समो शरण का रूप ही है। आप साक्षात आदिनाथ प्रभु को देख रहे हो, और जब आप साक्षात आदिनाथ प्रभु को देखोगे तो क्या क्या गलतियां करोगे, कुछ गलतियां करोगे, कहीं और मन को भटकाओगे, कहीं और जाने दोगे। जब अगर आपको साक्षात 2400 तीर्थंकर दिखे, उनके समो शरण में जाने का मौका मिले, तो जब मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाने से पहले ये सोचे कि मैं समो शरण के अंदर ही प्रवेश कर रहा हूं और ये साक्षात प्रभु विराजमान है। और ऐसी भावना होगी तो पूजा करने में मन लगेगा, अभिषेक में मन लगेगा, दर्शन में भी मन लगेगा। और जब प्रभु के दर्शन में मन लगता है तो आप समझ लीजिए कि उसका फल अनंत गुणा है। प्रभु के दर्शन मात्र से, आपको बताया था कि विकल्प मात्र से तो जो है वो कितने दसों उपवास का फल लग जाता है, तो जब साक्षात प्रभु के दर्शन करते हैं तो कितना फल लगता है। और अगर कदाचित नहीं कर पाए, संकल्प ले रखा है कि भाई मुझे देव दर्शन करके ही वो करना है, तो हमारे पास और कुछ नहीं, अब यहाँ उपलब्धताएं नहीं है, ऐसा कोई लॉकडाउन जैसा वो हो जाए, अभी 2 महीने का हुआ, हो सकता है कदाचित साल भर का हो जाए, तो क्या करेंगे। तो कम से कम सुबह उठ करके 4 दिशाओं में शिरोन्नति करके और जो है अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना जरूर करें, 9 बार नमोकार मंत्र करके कायोत्सर्ग करें, चिंतन करें कि मैं कौन हूं और मैं किस लिए मेरा जन्म हुआ है, मुझे करना क्या है। सिर्फ भोगना, ये खाना पीना और यही करना मेरा काम है, या मेरा और भी कुछ करना है, मुझे और कुछ करना चाहिए। और नहीं तो इसका क्या फल होगा, अगर मैं भोगों में ही मस्त हूं तो उसका क्या फल होगा, ये भी हमें विचार करना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि इन भोगों को भोगते भोगते कभी धर्म हो सकता है या धर्म का कोई और रास्ता है। इतना ही विचार करें, ज्यादा भी नहीं, कि इतना ही विचार करें कि क्या भोग भोगने से जो है धर्म की प्राप्ति होगी या धर्म की प्राप्ति के लिए कोई अलग मार्ग है। उसको जानने के लिए 24 तीर्थंकरों को दिमाग में लाएं, आंख बंद करके 2400 तीर्थंकर के नाम लें और उनके स्वरूप को जानें कि सारे 2400 तीर्थंकर किस किस तरह के थे, कैसे राजा महाराजा कामदेव चक्रवर्ती अर्ध चक्रवर्ती इस पदवी के धारी थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सारा वैभव सब कुछ छोड़ करके और जो है वो सारा शरीर को भी नाशवान समझ करके और फिर गए हैं। एक बहुत, जब मैं छोटा था तब एक बहुत अच्छा भजन जो है उस समय सुनता था मैं। मंदिर में जब 10 लक्षण वगैरह का आयोजन होता था, रथोत्सव वगैरह होता था, तो उस समय ये ज़्यादातर चलता है। आजकल यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा। बहुत पुराना भजन है, जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने सुनता था उसको। शायद रविंद्र जैन का होगा या और किसी ने गाया होगा। नर्तन रत्न अमोल इसे पानी में मत डालो, तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गालो, चलो सम्मेद शिखर चालो, तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गालो। वहां तो उस कवि ने इतना ही लिखा भावना कि तीर्थ के महत्व को बताने के लिए ये भजन लिखा गया है। लेकिन असली तीर्थ कौन सा है, तो करेंगे 2 तीर्थ हैं, है ना। 2 तीर्थ देखें। एक तीर्थ तो हमारे जो ये अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र हैं, ये हमारे तीर्थ हैं। क्यों तीर्थ है? क्योंकि वहां तीर्थंकरों की भूमि है वो, इसलिए तीर्थंकर। और तीर्थंकर भी क्यों कहलाते हैं, तो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहां बैठ करके जो है वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। तीर्थंकर वहां बने थे, क्योंकि तीर्थंकर पदवी तभी मिलती है जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है ना। लोक कल्याणकारी दिव्य ध्वनि जिस दिन खिड़ती है उस दिन से तीर्थंकर नाम कर्म का वो होता है उदय। तो उस दिन से तीर्थंकर कहलाते हैं, जिस दिन समो शरण में दिव्य ध्वनि खिड़ती है, केवल ज्ञान होता है। तो आप देखिए हम तीर्थ किसे कहें, तो कह रहे कि उन्होंने तो वहां उस तीर्थ में बैठ करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की।
और किस तीर्थ के माध्यम से की? तो अपने आत्म तीर्थ के अध्ययन से, अपने आत्म तीर्थ की लीनता से जो है पुरुषार्थ करके और वहां पर जो है तीर्थंकर बने। तो हम भी जो है तीर्थ की यात्राएं तो हमने बहुत कर ली, लेकिन असली तीर्थ जो है उसको नहीं देखा। वहां जाकर के भी हमने क्या किया कि वहां जाके भी क्रोध, मान, माया, लोभ परिणाम किए। और जो असली तीर्थ वहां जाकर के भी समय शिखर की पहली टोप पे जाकर के भी ये विचार नहीं किया कि ये महात्मा जो है, ये परमात्मा, यहाँ से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो कैसे किया उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त? तो कह रहे कि यहाँ बैठ करके उन्होंने अपने आत्मा की लीनता को बढ़ाया, और आत्मा की लीनता जब बढ़ी तो बाह्य में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनीय कर्म का क्षय कर दिया। और मोहनीय कर्म के क्षय पूर्वक जो उनको अवस्था प्राप्त हुई वो अरहंत अवस्था कहलाती है। तो वो पद उनको प्राप्त हुआ। ऐसा उत्कृष्ट वर्णन जो है अपना इस 6वें अध्याय के माध्यम से, 8 कर्मों के माध्यम से, अभी आगे और बहुत अच्छी चर्चा आने वाली है 16 कारण भावनाओं की। तो उसमें हम एक एक भावना को जो है वो अच्छे से समझेंगे कि आखिर तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण जो है, कारणभूत है 16 कारण की भावनाएं। और वो 16 कारण की भावनाएं अगर हम समझ जाएं तो सच्चे जैनी हम बन जाएं, अभी लौकिक में भी जो है हमारा कल्याण हो जाए उन 16 कारण भावनाओं को समझने से। वो भी आगे जब ये चर्चा पूरी होगी तो अपन उसको भी लेंगे। अभी हम देखते हैं, कल हमने किया था बहु आरंभ परिग्रह से नरकस्य आयुष। बहुत आरंभ और परिग्रह की भावना नरक गति का कारण है। माया तेर्यग्युन्यस्य, मायाचारी करना, छल कपट करना, छलावा करना, ये तिर्यंच गति का साक्षात कारण है। जो जीव जो है मायाचारी रखते हैं, चाहे वो व्यापार में हो, धंधे में हो या घर बार में हो, कैसी भी मायाचारी, छल कपटपना, कुटिल भाव, आत्मा में कैसा भी कुटिलता आना, ये सब जो है वो तिर्यंच गति का कारण है। आज हमें मनुष्य कैसे बनते हैं ये सीखना है। हम और आप जो है मनुष्य भाव धारण किए हुए हैं, और हमें मनुष्य भाव कैसे मिला है, कितने पापड़ बेलने पड़े हैं तब जाकर के हमें मनुष्य भाव मिला है। तो उस मनुष्य भाव कैसे मिला है उसको आज हम देखते हैं। 17 नंबर का इसमें सूत्र है, अल्प आरंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। अल्प आरंभ और परिग्रहपना मनुष्य संबंधी आश्रव के कारण है। कि जो जीव अल्प आरंभ और परिग्रह की भावना रखते हैं वे ही मनुष्य बनने के आश्रव है ना, मनुष्य आयु का आश्रव बांधते हैं। तो अगर अगले भाव में भी मनुष्य बनना है तो अभी से जो है आरंभ और परिग्रह के प्रति राग जो है उसे तोड़ना है। जो घर बार, रुपया, पैसा, मकान, जायदाद जो हमें सुहाते हैं और वही अच्छे लगते हैं, उनके प्रति दिन रात लगे हैं, है ना। अपनी आयु का मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम हम सिर्फ जो है वो सिक्के जोड़ने में, सोना चांदी जोड़ने में और उसी में लगे हैं। तो कह रहे कि उसको समझना है, क्योंकि उसको जोड़े रहेंगे, लगे रहेंगे तो आज तक तो कोई लेके जा नहीं पाया है अपने साथ। कितने बड़े बड़े धुरंधर, सिकंदर भी मर गया लेकिन वो भी खाली हाथ ही लेकर के गया, है ना, खाली हाथ छोड़ गया, बाकी का सारा राजपाट यहीं छोड़ के गया। तो इतना सा ही ज्ञान, इसका नाम ही अध्यात्म है, कि इतना ही समझ में आ जाए जिस दिन कि भाई ये जितने अभी मैं परिणाम कर रहा हूं और जितने संयोग एकत्रित कर रहा हूं, ये संयोग जो है वो मैं ले नहीं जा सकता, मेरे साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। तो मैं कितने संयोग इकट्ठे करूं, मेरी जीवनचर्या के लिए कितनी आवश्यकता है, उसका एक लिमिटेशन, उसका परिमाण हमें करना चाहिए, उसका परिमाण का संकल्प लेना चाहिए। मैं नियम नहीं कहता, पहले हम संकल्प का अभ्यास करें। संकल्प अभ्यास की अवस्था है और नियम जो है वो आप समझ लीजिए कि अपग्रेडेशन है उसका, है ना। आपके जनरली होता है हर जगह, आजकल कंपनियां भी यही करती हैं। क्या करती हैं कि कंपनियां भी जो है वो पहले जो है थोड़े दिन के लिए जितने भी जो फ्रेशर्स होते हैं उनको सिर्फ क्या करते हैं कि कुछ दिन के लिए काम देते हैं, थोड़ी सैलरी देते हैं और उसे काम देते हैं और वो सीखते हैं, और फिर सीख करके जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तब उनकी सैलरी फिर बढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही हमें भी यही करना है कि जो है हमारे श्रावक धर्म के अनुसार सबसे पहले संकल्प लें हर एक नियम का, कि हम संकल्प लें कि आज हम ये नहीं करेंगे,
डेली का कोई ना कोई एक संकल्प होना चाहिए जिसके कारण जो है वो हमारा जीवन जो है वो परिवर्तित होगा। बच्चों को संकल्प दिलवाएं। अगर घर में बच्चे हैं तो डेली उनको उठने के पहले आज एक संकल्प करें, चाहे वो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का हो, या रात्रि भोजन त्याग का हो, जिनवाणी पढ़ने का हो, स्तुति पढ़ने का हो, प्रभु पतित पावन ही पढ़ने का क्यों ना हो, लेकिन एक न एक संकल्प जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये होने से क्या है कि इसके माध्यम से काम होते हैं, बच्चे भी धर्म में जुड़े रहते हैं, संस्कार भी आते हैं और सारा काम जो है बन जाता है। तो इस तरह से संकल्प पूर्वक करेंगे तो अवश्य ही उसका फायदा होगा। थोड़ा सा इसमें हम पढ़ते हैं मनुष्य आयु के कारण का, कि पूर्वोक्त नरक आयुष संबंधी आश्रय भावों से विपरीत अल्प थोड़े आरंभ परिग्रह मय भाव से मनुष्य आयु का आश्रय होता है। देखिए, बहु आरंभ परिग्रह से नरक आयु और अल्प आरंभ और परिग्रह की भावना मनुष्य आयु का कारण है। यही संक्षिप्त कथन है। विस्तार करने पर मिथ्या दर्शन सहित सरल बुद्धि, विनयवान स्वभाव से ही भद्र और नम्र परिणामी, व्यवहार में मन वचन काय की सरलता युक्त प्रवृत्ति, बालू रेत की रेखा के समान क्रोध वाला। अब देखिए, क्रोध भी हो तो कितना हो, तो कह रहे बालू और रेत की रेखा, कि अगर आप रेगिस्तान में रेखा खींचेंगे तो वो रेगिस्तान में खींची गई रेखा कितनी देर तक रहेगी, तो कह रहे एक क्षण भर के लिए रहेगी। तेज हवा का झोंका आएगा, थोड़ा सा भी आएगा तो वो उसको मिटा देगा। तो इतना सा क्रोध रहे तो मनुष्य आयु का बंद होगा। और अगर क्रोध ज्यादा है तो क्रोध मान माया लोग की प्रवृत्ति ज्यादा है तो भूल जाइए कि मनुष्य भाव मिलेगा अगले भाव। अल्प आरंभ करने वाला, अल्प परिग्रह में ही संतुष्ट रहने वाला, जितना है उसमें ही संतुष्ट। देखिए, संतोष ही सदा सुखी। अतः ने 10 लक्षण की पूजन में भी आया है कि जो है धरी हृदय संतोष, है ना, जिस हृदय में अपने मन में संतोष धारण करना, ये ही सुख का कारण है। जिसको वासना है, जिसको चाह है, ललक है उसको पाने की, तो उसके रात दिन जो है खराब हो जाते हैं, सो नहीं पाता है ना, उस पैसे की चाह में या अमीर बनने की चाह में। तो संतुष्ट हृदय वाला होना चाहिए। प्राणियों के घात से विरक्त हो, किसी जीव को सताने के परिणाम अंतर में नहीं हो। एकेंद्रीय जीव से लेके पंचेंद्रिय संगी और असंगी सभी जीवों के प्रति समता भाव धारण करे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, है ना, किसी पर क्रोध नहीं करूं। देख दूसरों की बढ़ती पर कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। खोटे कर्म की अरुचि और कैसे भी बुरे कर्म नहीं करें, जिसके कारण जो है किसी को ठगना, व्यापार कर रहा है तो कम तोलना और कुछ चीटिंग करना, टैक्स बचाना, है ना। सबसे ज्यादा जैनियों के पास पैसा होता है तो जैनी लोग टैक्स बचाने में जो है वो बहुत सारी चोरी करते हैं। तो कह रहे वो भी चोरी ही है, क्योंकि बिना पूछे किया है। तो अगर वो न्याय मार्ग से नहीं किया है तो वो भी चोरी के अंतर्गत आता है। मिष्ट वचन बोलना, सभी से प्रेम से बोलो। हित मित प्रिय, हमारे मुनिराज, है ना, अगर बोल दे तो अमृत झरे। दौलत राम जी ने क्या लिखा, मुख अमृत झरे, कि मुनिराज अगर एक शब्द बोल दें तो ऐसा लगे जैसे कि वो अमृत की वर्षा हो रही हो। तो इस तरह की जब भी हम भी बोलें तो इतना प्रिय बोलें कि किसी को घात, किसी को हर्ट नहीं हो। ये तो जनरल वैसे भी होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने जैनी भाइयों के प्रति ही नहीं, हर एक व्यक्ति के प्रति जो है हमें बहुत ही मधुर बोलना चाहिए। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कह रहे कि हमें ऐसी वाणी, देखो कबीरदास भी आज से 300, 350, 400 साल पहले कबीरदास ये पद लिख के गए कि हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए, मन का आपा खोए। मन का जो अहंकार है, घमंड है, वो घमंड छोड़ करके और फिर वार्तालाप करना चाहिए। कम बोलना, जितना हो सके उतना कम बोलने का जो अभ्यास करें। बकवास नहीं करें। फालतू का विवाद वार्तालाप करने से जो है भाव हिंसा होती है, स्वयं के भी भावों का हिंसा होती है और सामने वाले की भी होती है। तो इस कारण से जितनी आवश्यकता है उतनी ही बातें करें, उससे ज्यादा नहीं। अब देखिए, हमारे यहाँ वचन की इस मर्यादा को तोड़ने के लिए मुनिराजों की जब हमने चर्चा की थी तो 3 तरह की बातें आती हैं। एक तो आता है सत्य महाव्रत, एक आता है भाषा समिति
और एक आता है वचन गुप्ती। अपन चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए जुड़े हैं और कुछ लोगों को नहीं पता है। तो सत्य महाव्रत, सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलना, रत्ती भर झूठ भी नहीं बोलना, इसका नाम है सत्य महाव्रत। भाषा समिति 5 समितियां मुनिराजों के होती हैं 28 मूल गुणों में, तो एक भाषा समिति भी होती है। भाषा समिति क्या है? तो कह रहे हित मित प्रिय बोलना, कभी भी जो है किसी को हर्ट करने वाला बोलना ही नहीं, हमेशा प्रेम से बोलो, प्रेम से रहो। सो ये भाषा समिति है। और फिर वचन गुप्ती भी मुनिराजों के बताई थी, जब अपन लास्ट में 6ठे अध्याय की जब कारिकाएं पढ़ रहे थे, पद पढ़ रहे थे। वचन गुप्ती मतलब बोलना ही नहीं, अनर्थक या कुछ बोलना ही नहीं, चुप रहना, उसका नाम वचन गुप्ती है। तो ये तीनों अभ्यास हमें करने चाहिए। ऐसे श्रावक हैं तो हमें जो है सत्यानुव्रत तो हम धारण कर सकते हैं ना, सत्य बोलने का, कि सूक्ष्म जो है वो झूठ तो नहीं वो कर सकते, लेकिन स्थूल झूठ है वो नहीं बोले। ये हमें नियम लेना चाहिए और प्रयास करें तो वचन गुप्ती भी, कि जितना हो सके कम बोले, फिजूल का जो है नहीं बोलना। लोक व्यवहार से उदासीनता में परिणति, और लोगों के प्रति, भोगों के प्रति, इनके प्रति उदासीन भाव रखना। ठीक है, जो आ गया पुण्य प्रमाण आया है और इसके प्रति आसक्त नहीं होना, और उससे और नए कर्म नहीं बांधना। पुण्य के उदय में, साता के उदय में जो संयोग मिले हैं, उन संयोगों को भोग करके और उनमें रति करके और उनमें राग द्वेष रूप परिणाम करके अगले नए कर्म बांधता है, जिसके कारण संसार चक्र चलता है। अगर नए कर्म नहीं बांधे तो फिर क्या होगा? तो कह रहे कि वो तो सारे निर्जरा हो रहे हैं। जो पुराने कर्म बांधे वो तो निर्जरा हो जाए, नए नहीं बंधे तो संसार की ये सिस्टम जो है पंच परावर्तन हो ही नहीं, और जीव जो है सीधा अरहंत और सिद्ध बन जाए। और जो अरहंत और सिद्ध बने हैं वो इसी विधि से बने कि उन्होंने जो है नवीन कर्मों का आश्रय रोक दिया। जो पूर्व कर्म में बंधे हुए थे, पूर्व जो भी काल में है ना, पहले जो बंधे हुए थे उनको तपस्या के माध्यम से निर्जरित कर दिया, और निर्जरित किया तो कर्म बचे ही नहीं अकाउंट में। अब जब कर्म नहीं होगा तो जीव कहाँ जाएगा? कह रहे कि अनादि संबंधे, अनादि से इसका संबंध था। जीव को संसार में पकड़े रहने का काम इन कर्मों ने आवरण कर्म के कारण से किया हुआ था, और जैसे ही वो आवरण हटा, अपना जीव जो है वो स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव है। ये भी तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में लिखा है कि जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमनत्व है, वो सीधा ऊपर ही जाने का सोचता है, कहीं और इधर उधर भटकने का काम नहीं है। तो कर्म अभाव होता है तो जीव सीधे जो है वो ऊपर की ओर बढ़ता है, लोक के अग्रभाग में विराजमान होता है। अब देखिए, लोक व्यवहार में उदासीनता में परिणति, वास्तविक आचरण में सुख मानना, जो हम आचरण कर रहे हैं उनमें सुख मानना, वैर भाव रहित होना, किसी तरह का वैर नहीं रखना, है ना। आप देखिए, क्रोध तो फिर भी सही है कि आपने अभी गुस्सा किया, सही तो वो भी नहीं है, लेकिन एक कदाचित वैर और क्रोध में अगर कंपैरिजन करेंगे तो वैर ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि वैर में जीव जो है प्रति समय भाव हिंसा कर रहा है, और क्रोध में तो जो मुंह में आया और बक दिया और काम खत्म, चलते बने, और वहीं के वहीं जो है वो अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन वैर में क्या है कि अनादिकाल से वो न जाने कब कौन से भाव का वैर पाले हुए हैं। अपने तीर्थंकर पुराण पढ़ते हैं तो आता है ना सब कि किस किस भाव में कैसा कैसा वैर था, और वो वैर कितने अगले भावों में जाता है। तो किसी के प्रति जो है वो वैर की भावना नहीं रखें। किसी ने हमारा बुरा किया भी है तो ये अंतर में प्रतीति लाएं कि ये हमारे ही कर्म का ऐसा उदय है, हमने ते कर्म पूर्व किए खोटे, कि हमने कोई पूर्व में ऐसे कर्म खोटे किए होंगे जिसके कारण ऐसे संयोग बने हैं, और ये संयोग अपना एक स्थिति लेके आया है, और वो स्थिति पूरी होते ही वो अपने आप झरण हो जाता है, चला जाएगा। और फिर जैसे हमारे परिणाम होंगे, धार्मिक परिणाम, शुभ रूप परिणाम होंगे, तो हमें जो है संयोग भी ऐसे ही मिलेंगे, और परिणाम ही अशुभ रूप होंगे तो नियम से तिर्यंच और नरक गति के कारण बनते हैं। गुरु के प्रति दान, ये अंतर में होना। पूजा के लिए अपने द्रव्य में से कुछ द्रव्य का विभाग करना। अगर कोई जैसे होता है कि लोगों को जोड़ने के लिए पूजा के द्रव्यों में भी कई बार होता है, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं लोग,
मंदिर में जाते हैं धर्म कमाने, लेकिन उस द्रव्य के लिए, अष्ट द्रव्य के लिए जो है मान हानि कर लेते हैं, लड़ाइयाँ कर लेते हैं। तो ये अंतर में भावना ऐसी नहीं रखें। जब जिनेंद्र की दरबार में गए हैं, मतलब जिनेंद्र ही सुपीरियर है, आप किसी महाराजा के दरबार में, अरे मैं कह रहा हूँ महाराजा तो छोड़िए, आप अभी लौकिक किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाएं तो उस कोर्ट में भी आपको अधिकार नहीं है जज के सामने बकवास करने का। आप नहीं बोल सकते वहां एक शब्द, अगर वो जज आपको परमिशन नहीं दे तो आप एक शब्द भी वहां नहीं बोल सकते। अगर आपने उसका अतिक्रमण किया तो वो उसके पास राइट है, वो आपको जेल में भी डाल सकता है। जब हम 3 लोग के नाक के सामने जाते हैं और न जाने हम कितना बकवास करते हैं, तो ये चीजें भी हमें समझनी चाहिए कि वाकई जब अगर हम मंदिर जी में पहुंचे तो एक ही डायरेक्शन होना चाहिए कि प्रभु ही सामने है और उनका किस तरह से सम्मान, कैसा सम्मान हमारे उन 3 लोग के नाक का होना चाहिए। जब एक सामान्य जिला मजिस्ट्रेट के सामने हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो वहां अगर हम वार्तालाप करते हैं और ये बकवास करके और राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं तो नियम से पाप कमाते हैं। किसी की ग्लानि नहीं करना, देखिए ये सब चीजें हमारे जीवन की अंग बनी हुई हैं। इन चीजों को, एक एक चीज को समझना चाहिए। एक एक चीज पे एक एक दिन लगाए तो भी कम है, और उस एक एक चीज को हमें जो बारीकी से समझ करके अपने जो आत्मा के साथ दुर्भाव रूप से जुड़ गई हैं उनको हटा के स्वभाव को देखने का जो एक अभ्यास है वो हमें करना है जिनवाणी के स्वाध्याय के माध्यम से। किसी की गिलानी नहीं करना, मंद कषाई होना, ज्यादा गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, और अपनी स्त्री में संतुष्ट रहना, कुशील सेवन नहीं करना, कपट रहित होना, मरण काल में कापोत और पीत लेशामय मिश्र भाव होना, मरण काल में संक्लेश नहीं होना आदि मंद कषाय के योग से पुण्य पाप के मिश्रणमय मध्यम भावों के कारण मनुष्य आयु का आश्रव होता है। ऐसे शांत परिणाम रहते हैं जब ग्लानि नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है, शांत रूप परिणाम रखने। अब इतने सारे में से कौन सा एक, मैं कह रहा हूं एक ही विशेषण हमारे अंतर में हो तो हम सब दिल पे हाथ रख के देखें, मैंने जितने भी विशेषण बोले उनमें से हमारे अंतर में कौन सा विशेषण है, या हमें और कितने विशेषण जो है वो हमें अभी और प्रकट करने, अपने जीवन में फॉलो करने, जिससे कि हम जैन कहला सके, हम उत्कृष्ट जैनी बन सके। ये हमें जो है वाकई जिनवाणी के माध्यम से हम कैसे जैन बने, कैसा हो एक जैन का व्यवहार, कि वो किस तरह का हो, क्या उसे क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम करना चाहिए, क्या वो किसी से ईर्ष्या भाव रखे। मेरी भावना इतनी पढ़ते हैं लेकिन वो पढ़ ही जाते हैं, उनके भावों को नहीं समझते हैं। बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा आई। फिर आया, देखिए अगला सूत्र है, अभी 2 मिनट है, उसका अपन पूरा करते हैं। स्वभाव मार्दवम च, मनुष्य गति के या मनुष्य आयु का इतना ही नहीं है, और भी एक सूत्र उन्होंने जो है इसके लिए, मनुष्य आयु के लिए आप देखिए 2 सूत्र दिए उमा स्वामी भगवान ने, कि एक तो अल्प आरंभ परिग्रह से मनुष्य आयु च, और दूसरा स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव में मृदुता होना, ये भी मनुष्य आयु का कारण है ना, आश्रव है, आगे जाके मनुष्य भाव दिलवाएगा। तो अंतर में अगर अगले भाव में मनुष्य बन के, मुनिराज बन के मोक्ष जाने की भावना है, और क्योंकि पंचम काल में तो मोक्ष मिलेगा नहीं, तो हम कम से कम ऐसे शांत और ऐसे मृदुतामय भाव रखें कि अगला भाव हमें कोई ऐसा मनुष्य धर्म या मनुष्य भाव मिले और जैन कुल मिले वापस, और फिर हम जिन दीक्षा धारण करके और आगे जो है मोक्ष मार्ग में बढ़ जाएं। ऐसी प्रतीति जो है इन सूत्रों के माध्यम से, इस स्वाध्याय के माध्यम से हमें अपने परिणामों को स्वच्छ बनाना है, निर्मल करना है, और इसी तरह से जो है धर्म की प्राप्ति होगी, सभी को जैन धर्म की प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देते हैं।